जो शब्द आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फरमान, हाँ। फरमान जारी करने का अधिकार किसी भी सेक्रेटरी को इस लोकतांत्रिक देश में नहीं है। और कोई भी विभाग किसी भी मुद्दे में आलोचना आत्मालोचना दोनों होती है और आलोचनाओं को सुनने का भी मादा पैदा करना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। और के पाठक एक विवादास्पद व्यक्तित्व के रूप में स्थापित है अब तक। अच्छा। तो ये विवादास्पद व्यक्तित्व में रहने की सनक जो उनकी हो गई, उस पर लगाम लगनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, जब से के पाठक ने शिक्षा विभाग का कमान संभाला है, तब से शिक्षा विभाग का खूब चर्चा हो रहा है। अब शिक्षा विभाग द्वारा के पाठक के द्वारा एक एमएलसी का जो पेंशन है वो रोक दिया जाता है। देखिए, विवाद तेज हो रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि प्रदर्शन करेंगे। बात करने के हमारे साथ सीपीआईएमएल के कद्दावर नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम। कैसे देख रहे हैं शिक्षा विभाग के जो कार्य किए जा रहे हैं, के पाठक जो तमाम फरमान जारी कर रहे हैं? देखिए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं जी। जो शब्द आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फरमान, हाँ। फरमान जारी करने का अधिकार किसी भी सेक्रेटरी को इस लोकतांत्रिक देश में नहीं है। और कोई भी विभाग किसी भी मुद्दे में आलोचना आत्मालोचना दोनों होती है और आलोचनाओं को सुनने का भी मादा पैदा करना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। और के पाठक एक विवादास्पद व्यक्तित्व के रूप में स्थापित है अब तक। अच्छा। तो ये विवादास्पद व्यक्तित्व में रहने की सनक जो उनकी हो गई, उस पर लगाम लगनी चाहिए। लगाम कौन लगाएंगे? लगाम तो एमएलसी पर वो एमएलसी का पेंशन रोक रहे हैं। अरे, उनके रोकने से रुक जाएगा आप समझते हैं? वो कौन है? वो कौन है? पेंशन निर्धारण करने का अथॉरिटी वो है, वो शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी है सिंपली। हाँ। तो शिक्षा विभाग सेक्रेटरी की मर्जी से चलेगा? नहीं, अब शिक्षा विभाग के आप सेक्रेटरी केवल बता रहे हैं, वो शिक्षा मंत्री के आप सचिव हैं, उनको विभाग में आने से रोक लगा देते हैं। वही के पाठक है। देखिए, वो बात बहुत पुरानी हो गई। नहीं, वो बात पुरानी हो गई नहीं, बात तो यह है ना कि उन्होंने एमएलसी का पेमेंट रोक दिया, जो पेंशन है वो उन्होंने रोका। कौन सा पेंशन रोका? मुझे तो नहीं ऐसा, मैंने एमएलसी का जो प्रोफेसरशिप का पेंशन है वो रोक दिया है जी। पेंशन हासिल कर रहे थे वो जी। तो एमएलसी का भी पेंशन ले रहे हैं। नहीं, देखिए, पेंशन वो एमएलसी भी है, प्रोफेसर भी है। उन्होंने जो रिटायर्ड प्रोफेसर है उनको पेंशन मिलता था, वो पेंशन के पाठक ने रोक दिया, क्योंकि उन्होंने जो फरमान जारी हुआ उसके खिलाफ उन्होंने सोशल मीडिया पर बोला। वजह यही बता जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यही खबर है। नहीं, जब एमएलसी है वो, तो बीइंग एमएलसी भत्ता लेते हैं, वेतन लेते हैं, भावचर एक जगह से नहीं, अब एक मुझे ये जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि बहुत जगह बहुत लोग ऐसा घपलाबाजी करते हैं कि वेतन भी उठाते हैं, वाउचर भी लेते हैं। यानी आपके नेता घपलाबाजी कर रहे थे? अरे नहीं, वो मैं नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जानकारी चाहता हूँ आप लोगों से कि क्या ऐसा है कि यहाँ भी उसका वाउचर बनता है, यहाँ भी टीए बनता है, वहाँ भी पेंशन ले रहा है। तो जो इलीगल है उस पर तो अनजाने में रोक लगेगा, चाहे के पाठक लगाए। के पाठक को तो अथॉरिटी नहीं है। एमएलसी का अथॉरिटी तो पार्षद है ना, परिषद अध्यक्ष है, वहाँ से बनेगा। तो के पाठक के रोक लगाने से नहीं ना होगा। ये तो शगुफा है ये। अच्छा, छुट्टी को लेकर भी काफी विवाद हो रहा है। आप ही के जो विधायक हैं संदीप सौरभ, उनका कहना है कि के पाठक बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, वो इस तरीके का मौका दे रहे हैं, तभी तो हिंदू मुस्लिम का बीजेपी राजनीति कर रहा है। के पाठक का जो फैसला है, या छुट्टियां कम कर दी गई, क्यों कम की गई, इसका मशवरा तो सरकार से लेना होगा उनको। एक आम सहमति बनानी होगी। अगर ज्यादा छुट्टियां हो गई है गैर जरूरी, शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए, विभाग को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कुछ छुट्टियों को अगर बंद करने की जरूरत है, अगर तो ये तो आम सहमति से ना होगा, ये तो कैबिनेट पास करेगा। के पाठक कैसे पास कर सकते? नहीं, पिछले बार भी किया था उन्होंने, उसके बाद काफी किरकिरी हुआ, उसके बाद वापस लेना पड़ा। उनकी गतिविधि से सरकार की किरकिरी होती है।
हम लोग की भी किरकिरी होती है। अब जिस तरह से आप हमको घेर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो जवाब तो हमको देना होगा ना। तो मैं तो कहूँगा कि शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, ये सवाल शिक्षा मंत्री से बोलिए ना आप। ये सवाल शिक्षा मंत्री से पूछिए और शिक्षा मंत्री का क्या जवाब है। और मैं बीइंग महबूब आलम, मैंने कई बार विधानसभा में इस सवाल को उठाया है, व्हिच एवर इज सुपीरियर, कौन सुपीरियर है, कैबिनेट सुपीरियर है कि सेक्रेटरी सुपीरियर है। तो फिर मैं ये तय होना चाहिए। और अभी जो है मैं फिर बात करूंगा मुख्यमंत्री से कि सर ये क्या है, इसको विवादास्पद एक व्यक्तित्व है, विवाद में रहने की सनक है क्या इसको, शिक्षा को दुरुस्त करेगा ऐसी अखबार में अपना फोटो चमकाने के लिए, अखबार में विवाद में रहने के लिए ऐसा करेंगे वो। मतलब वो पेपर में फोटो छपवाने के लिए सब कर रहे हैं। हमको तो लगता है यही है। मुख्यमंत्री से मिलिएगा? हाँ मिलेंगे मुख्यमंत्री से। मैंने अभी टाइम लिया था, लेकिन थोड़ा अस्वस्थता है उनकी, और जैसे ही आएंगे तो उनकी बात करेंगे। किन किन मुद्दाओं पे मुख्यमंत्री से बात कीजिएगा, जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं जो, या फिर के पाठक को लेकर, क्योंकि के पाठक भी लगातार जो अपना नोटिस है वो। के पाठक को समझना चाहिए कि बिहार में अकेले वो ईमानदार पदाधिकारी नहीं है, और भी लोग हैं जो ईमानदार है, इसलिए उनको थोड़ा सा कड़क सेक्रेटरी के रूप में जाने जाते हैं। तो कड़क सनक में नहीं बदल जाए, जो बदला हुआ लगता है, जैसे लगता है कि सन की आदमी है, नहीं, जो मन चाह कर। उन्होंने साफ कहा है कि जो शिक्षक है वो सोशल मीडिया पर कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, कोई बयान नहीं देंगे। उतना ही नहीं, आप कोई संगठन भी नहीं बना सकते हैं, आप रजिस्टर्ड संगठन है। जाना सही है ना, है लोकतंत्र में तो संगठन बनाएगा लोग, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो बनाएंगे। वो तो कितने उनके फरमान आए, फरमान उसके बेकार चले गए, वो सरकार उस सबको दुरुस्त कर लेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा पदाधिकारी को वो हटा देना चाहिए, क्योंकि सरकार की बार बार फजीहत हो रही है, सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है, हम लोग खुद कटघरे में खड़े हो जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था कितनी दुरुस्त हुई है, नहीं हुई, तो आप देख रहे हैं अभी 1,20,000 जो सरकार ने बहाली की, जो पूरे देश में इसकी अनुगूंज सुनाई दे रही है, और दूसरे प्रदेश भी इसका नकल करने की का जो प्रोग्राम बना रहा है, प्लानिंग बना रहा है, डिजाइन बना रहा है, तो हमें तो इसको कामयाबी के रूप में देखना चाहिए। और ऐसा अगर होता तो के पाठक जो को भी उसको प्रशंसा मिलती, लेकिन वो ऐसा सनकी वाला काम कर रहे हैं कि सरकार के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सरकार को ही कटघरे में तो होती है ना भाई, हम बोल रहे हैं ना, कौन सुपीरियर है, मिनिस्टर है कि सेक्रेटरी है। तो हम तो शिक्षा मंत्री से मिलेंगे कि भाई आप क्या है सब, मुख्यमंत्री से भी बात करें, शिक्षा मंत्री से भी बात करें, आप लोगों से भी बात करें, बात क्लियर कीजिए। तो चलिए, महबूब आलम थे, क्या कुछ जवाब दे रहे थे वो आपने सुना। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलेंगे और कहेंगे कि हटाइए, हम लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, सरकार कटघरे में खड़ा हो रही है। शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करें। क्या कुछ करे थे आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ।